जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, आपका अपना YouTube चैनल रामा मैथ मस्ती में स्वागत है। क्या आप झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार। हम लोग यहाँ पे 2001 से लेकर के 2021 का क्वेश्चन बैंक को देखते हुए उसके पैटर्न के आधार पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट को बनाया है और उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो इस टाइप की क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। बोल रहा है दो संख्या 7:11 के अनुपात में है, इसमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 के बराबर हो जाता है। तो बोल रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है जो 7:11 के रूप में है, 7 और 11 के रूप में है। इसमें x ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, ये दोनों में 7 क्या कर देने पर, जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 के बराबर हो जाता है। इनका अनुपात 2:3 के बराबर हो जाता है। तो बोला छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। यहाँ से यहाँ तिरछा तिरछी गुना होता है, आप सब जानते हैं। इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। 7 3 21 x प्लस 7 3 21 इक्वल टू 11 दूना 22 x प्लस 7 दूना 14 हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ 22x है, यहाँ 22x माइनस इसको उधर ले जाएंगे तो 21x, इधर 21 है माइनस इसको इधर लाएंगे तो -14 हो गया। अब यहाँ देखेंगे 14 और 26 और 21 यानी कि 7 आपका आ गया x का वैल्यू, x का वैल्यू 7 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दो संख्याएं यानी कि 7 और 11 है। इसमें छोटी संख्या कौन है, 7x है या फिर 11x है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 7x है, तो यहाँ 7 हो गया और x का वैल्यू कितना आया है, 7, यानी कि 7 7 49 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और दिखाते हैं। चलिए दोस्त, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में रेशियो से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक भी देख सकते हैं, मेरा वीडियो पीछे डाला हुआ है जिसमें क्वेश्चन बैंक का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यह बोल रहा है कि यदि a इक्वल टू 2/3b और b इक्वल टू 3/5c हो तो ac कितना होगा। तो a और c, a रेशियो c कितना होगा। चलिए हम लोग इस टाइप के अगर देता है a b c रेशियो दिख रहा है तो हम लोग लिख लेते हैं a रेशियो b रेशियो c, a b c हो गया। अब यहाँ देखेंगे कि a का वैल्यू कौन है, b का वैल्यू कौन है, तो हम लोग यहाँ से डिसाइड कैसे करेंगे। यहाँ दिखाते हैं आपको। a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2/3b, यानी कि a b नीचे जाएगा तिरछा गुना होगा तो 2/3 आ गया। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3, यानी यहाँ से हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे, ये आपका b का वैल्यू आ जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 3 हो गया। अब यहाँ देखेंगे इसमें ये और यहाँ ये, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 5 है, यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद क्या बताएं आपको कि यहाँ जो खाली स्थान होता है उसके सामने वाला को लिख देते हैं, उसके सामने वाला को हम लोग लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 2 तिया 3 दूना 6, उसके बाद रेशियो 3 तिया 9, रेशियो 5 तिया 15, ये आपका आ गया रेशियो। अगर ये रेशियो किसी भी नंबर एक नंबर से कोई एक नंबर से कटता हो तो काट सकते हैं, जैसे कि 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 5 15, यानी 3 से सब कट रहा था तो हम लोग इसको काट लिए। अब हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि a रेशियो c, a रेशियो c क्या होगा। a रेशियो c कितना है, 2 और 5, 2 और 5, ये आपका हो गया 2 और 5, राइट ऑप्शन सी सही होगा। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आम विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त में देता है। एक आम विक्रेता है जिसके पास हम आम लेते हैं, 24 आम लेते हैं, जिसमें एक आम आपको फ्री देता है, यानी टोटल आम कितना दे दिया, 24 आम लेते हैं और एक आम देता है, यानी 25 आम हमको देता है।
24 आम लेने पर वो 25 आम देता है, यानी एक आम दे दिया, एक आम मुफ्त देता है। कितना आम में देता है? 25 आम में। कितना आम में देता है? 25 आम में एक आम मुफ्त देता है। तो बोल रहा है तो वह ग्राहक को कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, कितना प्रतिशत छूट दे रहा है। तो छूट देने के लिए प्रतिशत निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे, 25 चौका 100, यानी कि 4% ग्राहक को छूट दे रहा है। कितना दे रहा है? 4% छूट दे दिया। जो एक आम दिया ज़्यादा वो 4% छूट दे दिया पूरे आम में। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के भी एक क्वेश्चन आपको झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एक चक्का की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 264 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। वह कितना चक्कर लगाएगा, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। कितना चक्कर लगाएगा का आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं बना करके। चलिए हम लोग बनाते हैं और ऑप्शन को चूज करते हैं। एक चक्का की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, मतलब कि त्रिज्या मतलब आर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब एक चक्का की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, तो वो एक चक्कर लगाने में कितना एक चक्कर कितना में लगाएगा। चलिए हम लोग एक चक्कर निकालते हैं। एक चक्कर निकालने के लिए हम लोग वृत्त का परिमाप का सूत्र प्रयोग करेंगे, 2πr, p इक्वल टू 2/22/7 और r का वैल्यू कितना है 21, 7 3 21, 22 दूना 44, 4 3 12, 2 4 3 12, 1 13, 132। एक बार में 132 सेंटीमीटर घूमता है। अब हम लोग यहाँ 264 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं चक्कर, कितना चक्कर लगाएगा, यानी 264 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना कर देंगे, बटा एक चक्कर का इतना 132, तो इससे इसमें भाग देंगे तो कितना चक्कर लगाएगा वो पता चल जाएगा। 132 दूना 264, दो बार में, यानी कि 100 में 200 गुना करेंगे, यानी 200 चक्कर लगाएगा। 264 मीटर दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा, तो 264 मीटर दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाएगा, 200 चक्कर। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। इस टाइप के क्वेश्चन भी एक पूछे जाते हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 2401 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है, क्या होता है, πr, एरिया ऑफ साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है कितना, 2401 इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायर से अगर स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा 01, 2401 इक्वल टू ए। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर रूट चढ़ गया। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 49, यानी ए का वैल्यू आपका आ गया 49। अब क्या करेंगे कि उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। विकर्ण की माप ज्ञात करने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं, a√2 फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ए का वैल्यू कितना दिया है, 49√2, यानी कि आपका आंसर हो गया 49√2। अब ये है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में आए तो आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके आएंगे, और यही क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और मेरा वीडियो डेली देखिए ताकि आपको मैथ में कन्फ्यूजन दूर हो सके। थैंक यू।